गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आपने अपनी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। आपको बताया था आपकी मैम ने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं और उसमें हम कौन सी वर्ब्स का यूज करते हैं। अभी हम एक्सरसाइजेस में भी देखेंगे, आपके टेक्स्ट बुक से देखेंगे कि हमने कहाँ पर इज-एम-आर का यूज करना है और कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। मैम ने आपको बताया था ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज-एम-आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं कि जो काम अभी भी चल रहा है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 2, fill in the blanks using am, is or are. Change the verbs in the brackets to their correct ing form. कि आपने फिलअप में is-am-are का यूज करना है और उसके साथ आपने जो वर्ब की फॉर्म्स दी हुई हैं उनके साथ ing लगाना है। अंडरस्टैंड? ए पार्ट, वी डैश प्ले इन द प्ले ग्राउंड। अब बच्चे हमें इज-एम-आर में से लगाना है। वी क्या है? बहुत ज्यादा है। और मैंने आपको बताया था ना, जब बहुत ज्यादा होते हैं तो हम क्या लगाते हैं? आर। क्या लगाते हैं? आर। और ये प्ले, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले लिख दी और उसके साथ क्या लगा दिया? ING। We are playing in the playground. P part, Rajan dash and Nimrit is the runner. ठीक है। अब राजन यहाँ पे अकेला है बच्चे, तो हमें क्या लगाना है? इज। सिंगुलर के साथ इज। राजन क्या है? सिंगुलर। राजन इज। अब ये क्या है? बैट। और हमने इसका क्या बना देना है? बैटिंग। और बैटिंग बनाने के लिए बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा? टी को डबल कर देंगे। BATTING, बैटिंग। कि राजन बैटिंग कर रहा है और निमृत क्या है? रनर है। रनर कौन होते हैं? जो भागते हैं। ठीक है बेटा। सी पार्ट, सोनू। सोनू भी अकेला है, तो सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे? इज। सोनू इज बाउलिंग। ठीक है। सोनू इज बाउलिंग। डी पार्ट, ऑल द अदर चिल्ड्रन डैश द गेम विद देयर पेरेंट्स। ऑल द अदर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या होता है बच्चे? प्लूरल, बहुत ज्यादा। एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे। और जब बहुत सारे बच्चों की बात हो गई तो हम क्या लगाएंगे? आर। ऑल द चिल्ड्रन आर। वॉच का क्या बन जाएगा? वॉचिंग। ऑल द चिल्ड्रन आर वॉचिंग द गेम विद देयर पेरेंट्स। अंडरस्टैंड? ई पार्ट, वी डैश रन रियली फास्ट। अब वी भी बहुत सारे हैं, तो क्या लगाएंगे? आर। वी आर रनिंग। अब रनिंग को लिखने के लिए एन क्या हो जाएगा? डबल। वी आर रनिंग रियली फास्ट, कि हम वाकई में बहुत तेज दौड़ रहे हैं। एफ पार्ट, Rajan's teams won the game and dash celebrate in the park. राजन की जो टीम है उसने गेम को जीत लिया। अब बच्चे यहाँ पे टीम की बात है, तो टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? आर। कि राजन की टीम ने गेम को जीत लिया एंड आर सेलिब्रेटिंग, और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इन द पार्क। पार्क में दे भी बहुत सारे होते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? आर। ईटिंग, दे आर ईटिंग आइसक्रीम एंड
डांसिंग अबाउट, और वो क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं और नाच रहे हैं। अंडरस्टैंड। नंबर 3, look at the pictures and fill in the blanks with the ing form of verbs। कि आप पिक्चर को देखो और उसमें ing का यूज करके वर्ब की फॉर्म को यूज करो। ए पार्ट, द गर्ल इज डैश हर हेयर। बच्चे गर्ल क्या कर रही है इस पिक्चर में, अपने बालों के साथ कॉम कर रही है, बाल बना रही है ना अपने, तो बाल बनाने को क्या कहते हैं हम, कॉम। मैंने लिखा कॉम और इसके साथ मैंने क्या लगाना है, ing, तो क्या बन गया, कॉम्बिंग। द गर्ल इज कॉम्बिंग हर हेयर। अंडरस्टैंड। बी पार्ट, साइमा इज डैश ऑन द ट्रम्पलीन। बच्चे ये जो गर्ल है, जो ये ट्रम्पलीन है, इस पे क्या कर रही है, जंप कर रही है ना। साइमा इज जंपिंग ऑन द ट्रम्पलीन, कि साइमा ट्रम्पलीन पर जंप कर रही है। सी पार्ट, सनी इज डैश अ ग्लास ऑफ जूस। सनी क्या कर रहा है, ग्लास ऑफ जूस पी रहा है, तो क्या आ जाएगा, ड्रिंकिंग। पीना मतलब ड्रिंकिंग। सनी इज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ जूस। प्रेम इज डैश ऑन अ हॉर्स। प्रेम क्या कर रहा है बच्चे, हॉर्स पर बैठा है। क्या कर रहा है, हॉर्स पर बैठा है। बैठने का क्या हम बोलेंगे, सिटिंग। क्या बोलेंगे, सिटिंग। प्रेम इज सिटिंग ऑन द हॉर्स। प्रेम इज सिटिंग ऑन द हॉर्स। ई पार्ट, द बेबी इज डैश। बच्चा जो छोटा बच्चा है ना, ये क्या कर रहा है, अपने घुटनों के बल चल रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग। क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग। CRAWLING, क्रॉलिंग। द बेबी इज क्रॉलिंग। एफ पार्ट, आर्यन इज डैश द न्यूज़पेपर। आर्यन क्या कर रहा है बच्चे, न्यूज़पेपर को रीड कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, आर्यन इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। आर्यन इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। जी पार्ट, आन्या एंड हर मदर आर डैश द डिशेज। डिशेज क्या होते हैं बच्चे, ये जो बर्तन होते हैं ना, इसको हम यूटेंसिल्स भी बोलते हैं और डिशेज भी बोलते हैं, जो प्लेट्स होती हैं स्पेशली। आन्या एंड हर मदर आर वॉशिंग द डिशेज, कि वो बर्तन धो रही हैं। एच पार्ट, बच्चे इस पिक्चर में देखो आप, बच्चे क्या कर रहे हैं, वॉल को पेंट कर रहे हैं, दीवार पे कलर कर रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, राहुल एंड सिमी आर पेंटिंग द गार्डन वॉल। राहुल एंड सिमी आर पेंटिंग द गार्डन वॉल। अंडरस्टैंड। लेट्स लर्न। लुक एट दीज टू सेंटेंसेस, कि आओ सीखें और इन दो सेंटेंसेस को देखो। आई एम रीडिंग अ बुक, वी आर गोइंग टू विजिट माई आंट ऑन संडे। आई एम रीडिंग अ बुक, कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। वी आर गोइंग टू विजिट माई आंट ऑन संडे, हम मेरी आंट के घर संडे को विजिट करने जा रहे हैं। Both sentences are in the present continuous tense. Am reading, are going. बच्चे ये दोनों जो सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हैं,
क्योंकि आपकी मैम ने भी आपको अभी बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? द फर्स्ट सेंटेंस शोज एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एज वी स्पीक। कि फर्स्ट एक्शन आई एम रीडिंग अ बुक, ये उसी टाइम हो रहा है जैसे मैं बोल रही हूं। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो ये मेरा एक्शन अभी हो रहा है ना। द सेकेंड सेंटेंस shows an action that has not yet happened and will happen sometime in the future। और दूसरे सेंटेंस में क्या था? We are going to visit my aunt on Sunday, कि हम मेरी आंट के घर संडे को जाएंगे। हम अभी तक गए नहीं हैं, कि जो एक्शन अभी तक हुआ नहीं है, जो अभी कुछ दिनों के बाद फ्यूचर में होगा। अंडरस्टैंड? द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड टू शो बोथ प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। बच्चे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें प्रेजेंट टाइम भी बताता है और हमारे आने वाले टाइम को भी बताता है। ठीक है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, identify which of these sentences show present time and which show future time। Write P for sentences showing present time and F for sentences showing future time। One has been done as an example। बच्चे आपने ये देखना है जो ये सेंटेंस लिखे गए हैं इसमें से कौन से हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताते हैं और कौन से हमें फ्यूचर टाइम के बारे में बताते हैं। और हमने प्रेजेंट टाइम के लिए P का यूज करना है और फ्यूचर टाइम के लिए F का यूज करना है। ठीक है? ए पार्ट, ही इज ईटिंग एन एप्पल। वह एक एप्पल खा रहा है। इट मीन्स वो अभी खा रहा है, तो ये क्या है? प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम। आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। मैं दिल्ली के लिए कल निकल रहा हूं, कि मैं अभी तक गया नहीं हूं, मैं कल जाऊंगा। तो ये क्या हुआ? फ्यूचर टाइम। तो हम क्या लिख देंगे? एफ। क्या लिख देंगे? एफ। मैंने बताया ना, प्रेजेंट टाइम के लिए पी और फ्यूचर टाइम के लिए एफ। सी पार्ट, माई ब्रदर इज कमिंग होम नेक्स्ट वीक फ्रॉम कॉलेज। मेरा जो भाई है वो नेक्स्ट वीक कॉलेज से आ रहा है, कि वो अभी तक आया नहीं है। वो कब आएगा? नेक्स्ट वीक। दैट इज फ्यूचर टाइम। दैट इज फ्यूचर टाइम। डी पार्ट, दे आर वॉचिंग अ मूवी। वे मूवी देख रहे हैं। वो अभी भी देख रहे हैं, कि कौन सा टाइम है? प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम है? प्रेजेंट टाइम। ई पार्ट, दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। बच्चे अभी भी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, कि बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, वो अभी भी खेल रहे हैं। तो इसीलिए ये कौन सा टाइम है? प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम है? प्रेजेंट टाइम। जैक इज मीटिंग अस एट द एयरपोर्ट। जैक जो है हमें कहाँ मिलेगा? एयरपोर्ट पर। वो अभी तक मिला नहीं है, वो अभी मिलेगा। तो ये कौन सा टाइम है? फ्यूचर टाइम। कौन सा टाइम है? फ्यूचर टाइम। हरी इज गेटिंग रेडी टू कम विद अस नाउ। कि हरी जो है हमारे साथ आने के लिए अभी तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है? अभी तैयार हो रहा है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है? वी आर हैविंग अ मीटिंग नेक्स्ट मंथ। हम अगले मंडे एक मीटिंग कर रहे हैं। हमने अभी तक मीटिंग की नहीं है, अभी मीटिंग करनी है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम। ठीक है बेटा? नाउ फन टास्क। द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड अप। वर्क इन पेयर्स एंड मैच द पार्ट्स करेक्टली। राइट डाउन द सेंटेंसेस। बच्चे जो ये सेंटेंसेस है ना, इनको उल्टा सीधा कर दिया गया है। अब हमने इनको
ठीक से लिखना है कि सब्जेक्ट को उसके करेक्ट प्रेडिकेट के साथ मिलाना है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है, और प्रेडिकेट क्या होता है? जिसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो ये जो रेड लेटर से में लिखे हैं ना, रेड कलर से लिखे हैं, ये हमारे सब्जेक्ट हैं, और जो ये ब्लैक से लिखे हैं ये प्रेडिकेट हैं। अब हमने इन रेड वाले सब्जेक्ट को उसके करेक्ट प्रेडिकेट के साथ मिलाना है। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले मैंने लिख दिया द लायन। ठीक है, आप क्या करोगे, आप अपने पहले सभी सब्जेक्ट्स को अपने यहाँ पर लिख लोगे। द लायन, द कैट, नंबर 2 द कैट, नंबर 3 मेरा सब्जेक्ट क्या है? द रिवर, नंबर 4 क्या है? द पेपर बोट्स, नंबर 5 वी, नंबर 6 द डॉक्टर, नंबर 7 द चिल्ड्रन एंड नंबर 8 आई। अंडरस्टैंड? अब हमने क्या करना है बच्चे, इनके सामने इनका करेक्ट प्रेडिकेट लिखना है। ठीक है, अब लॉयन है बच्चे, लॉयन क्या करता है? लॉयन दहाड़ता है, तो हम किसके साथ लिख देंगे इसको? द लॉयन इज रॉयरिंग, लॉयन दहाड़ रहा है। अंडरस्टैंड? एंड फुल स्टॉप। नंबर 2 द कैट, कैट क्या करती है? वो माउस पकड़ती है, तो हम क्या लिखेंगे? द कैट इज चेजिंग अ माउस, द कैट इज चेजिंग अ माउस। सी पार्ट द रिवर, रिवर क्या होती है बच्चे? रिवर बहती है ना। द रिवर इज फ्लोइंग डाउन द हिल। अब ये करेक्ट बन गया ना। पहले तो देखो क्या लिखा हुआ था, द पेपर बोट्स इज फ्लोइंग डाउन द हिल। पेपर बोट्स थोड़ी ना हिल से डाउन आती हैं, फ्लो करके आती हैं, क्या आती है? रिवर। ठीक है, जो आपके सेंटेंसेस हैं ये उल्टे सीधे दिए हुए हैं, हमने इनको ठीक से लिखना है। अब द पेपर बोट्स, पेपर बोट्स क्या करती हैं बच्चे? पेपर बोट्स आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर। जब आपके यहाँ पे बारिश होती है तो आप क्या करते हो? कागज की बोट बनाते हो और उसे पानी में डाल देते हो ना, फिर बोलते हो कि देखो मेरी बोट चली गई। तो द पेपर बोट्स आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर, पेपर बोट। उसके बाद वी आर शेलिंग पीस, वी आर शेलिंग पीस। द डॉक्टर, डॉक्टर का काम क्या होता है बच्चे? पेशेंट्स को देखना। तो द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट, द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट। जी पार्ट द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या करते हैं? चिल्ड्रन आर ब्लोइंग बलून्स, कि बच्चे गुब्बारे फुला रहे हैं, बच्चे गुब्बारे फुला रहे हैं। अंडरस्टैंड? एच पार्ट आई। अब लास्ट ये बचे है ना, आई एम ड्रॉइंग अ पिक्चर, आई एम ड्रॉइंग अ पिक्चर। बच्चे देखो, जब हमारे पास पहले ये सेंटेंसेस थे तो ये उल्टे सीधे थे, उनका मतलब भी गलत निकल रहा था। जैसे था द रिवर इज ट्रीटिंग द पेशेंट, कभी रिवर पेशेंट को ट्रीट करती है? नहीं करती ना। लेकिन अब हमने क्या किया, इनको ठीक से लिख दिया। अब बच्चे आप क्या करोगे? आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट वीडियो भी देखा था, आप अब सेकंड वीडियो में अच्छे से देख के अपनी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा?